पैदा कर रहे हैं। यदि व्यक्ति जाग जाएगा तो सारे काम कर लेगा। मान लो कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो बेहोश पड़ा हुआ है, तो कोई व्यक्ति उसकी घड़ी संभालता है, कोई उसके कपड़े संभालता है, तो उसका पर्स संभालता है। हम कहते हैं भाई व्यक्ति को होश में ला दो, वो सब संभाल लेगा। आज का समाज सोया पड़ा, रादर आंख मीच के पड़ा हुआ है दो बातों से। एक तो वो कहता है या कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ लोगों ने मान लिया कुछ हो ही नहीं सकता, सो गए हैं, और कुछ ने मान लिया गलत को ही ठीक मान लिया कि यही ठीक है। जैसे कि धर्म की बात ले लें, धर्म के नाम पर जितना अधर्म हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। धर्म है क्या, यह बताए बिना धर्म के नाम पर लड़ने चल पड़े हम लोग। धर्म क्या है यह बताए बिना धर्म के नाम पर लड़ने चल पड़े। धर्म क्या ही है और वैसे काम कर लेता है, इसीलिए धर्म को मानने वाले जितने गलत काम कर देते हैं उतने बाकी नहीं करते। वो कहता है वो तो शराब पी रहा है, वो अंडा मीट खा रहा है, वो लड़कियों को छेड़ता है, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, और फिर वो किसी की केयर नहीं करता, निरंकुश हो जाता है। और इसकी एग्जाम्पल है युधिष्ठिर। दुनिया के अंदर सबसे अधिक ज्ञान वाला किसी को कहा गया धर्मराज, किसे कहा गया युधिष्ठिर ने। और सबसे बड़ा गलत काम किसने किया, युधिष्ठिर ने किया। कभी अपने आप को इतना अहंकार मत कीजिए कि मैं ठीक हूं। युधिष्ठिर ने जो काम किया, आज तक किसी भी व्यक्ति का एग्जाम्पल नहीं मिलता जिसने उतना गलत काम कर दिया। सिर को छू सकते हैं हम लोग, अपने पैरों को छू सकते हैं, छू पैरों को गिर जाएगा, अपने छाती को हाथ लगा लिया हमने। अपने आप को छू सकता कोई? आप में से कोई अपने आप को छू सकता? कोई भी अपने छू सकता नहीं। छाती आपकी, कंधे आपकी, अपने आप को छू के दिखाओ कोई। सब जगह का छू जाएगा। जब मैं को जानते ही अज्ञानता है ये, इसलिए वो मैं की बात कर रहा है। जो मैं है, जो आप हैं, जो मैं हूं, मैं उसको छू सकता हूं, मैं उसको देख सकता हूं। मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मेरा सिर है, मेरा मन है, मेरा विचार है, मेरा दिमाग है, दिल है। मैं कहा हूं? अभी मैं लिखा है दिवालिया का अर्थ क्या है? देवताओं का घर। देवता कौन? जो सबका भला सोचता हो, सबका भले के लिए कार्य करता हो। अगर आप किसी भी डेफिनेशन से आपको सहमत ना हो तो मुझे वही रोक दीजिए। दिवालिया का अर्थ देवताओं का घर। देवता कौन? जो सबका भला सोचता हो, सबके भले के लिए कार्य करता हो। केवल फेस नहीं करेगा बल्कि वो जीत लेगा। और संस्कृति की बात करें तो हमने दूसरा संकल्प दिया कि हम मानते हैं कि कण कण में भगवान है। हम सब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम किसी से भी धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर भेदभाव नहीं करेंगे। जब भेदभाव नहीं करेंगे, मिलकर चलेंगे, तो हमारा संगठन संस्कार से आएगा। संस्कार कैसे आएंगे? माता पिता की सेवा करना, पति पत्नी व्रत का पालन करना, बहन बेटी का सम्मान करना। केवल इतना सा काम कर लीजिए आप। इतना सा काम करने से आप में संस्कार और आत्मबल आ जाएंगे। दूसरा, किसी से हम भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि सभी हम एक ही परमपिता परमात्मा की संतान है। देखिए, हम सब परमपिता परमात्मा की संतान है एक ही। इसको दो ढंग से प्रूव करते हैं, एक साइंटिफिक ढंग से और एक जो शास्त्र कहते हैं उसके ढंग से। साइंस क्या कहती है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर लगभग उन्होंने 130 एलिमेंट खोजे हैं। हमारे शरीर में भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ लोहा, कुछ पीतल, डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हैं। क्या हम चाहते हैं सब सुखी हों? तो सब सुखी कैसे होंगे? बस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि पहला सुख निरोगी काया। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। लेकिन यदि सभी लोग निरोग हैं या आप निरोग हैं, लेकिन आपके घर में गरीबी है, तो आप सुखी नहीं रह पाओगे। आप निरोग भी हो गए, घर में पैसा भी आ गया, लेकिन घर में क्लेश रहता है, बाप बेटे में, भाइयों में, पति पत्नी में,
क्या आप सुखी रह पाओगे? आपका हर रोज मरने का जी करेगा। घर में प्रेम भी चाहिए। आप स्वस्थ भी हो गए, पैसा भी आ गया और घर में प्रेम भी हो गया, लेकिन मोहल्ले में भी दो बदमाश रहते हैं, आपको आते जाते तंग करते हैं, बहन बेटी को तंग करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं, तो भी आप सुखी नहीं रह पाओगे। यदि जिस व्यक्ति में आत्मबल नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, चाहे शरीर से वो कितना ही मजबूत क्यों ना हो। यदि आत्मबल वाला व्यक्ति है, एक व्यक्ति 100 के ऊपर भारी हो सकता है। आत्मबल चाहिए। और दूसरा चाहिए संगठन। संगठन हो तो एक पक्षी पूरे समुद्र को हरा सकता है। पंचतंत्र में कहानी आती है कैसे एक पक्षी ने पूरे समुद्र को हरा दिया। संगठन और आत्मबल। आत्मबल होता है तो हम श्री राम की बात सुने। दुनिया के अंदर जब भी कभी दो व्यक्तियों की लड़ाई की बात करेंगे आप, तो कम साधन वाले श्री राम, इससे कम साधन किसी व्यक्ति के पास नहीं रहे होंगे। और सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति रावण। इतिहास में आज तक उससे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कोई नहीं मिलता। श्री राम के पास सबसे कम साधन और रावण के पास सबसे अधिक शक्ति, लेकिन आत्मबल था उनके अंदर, तो वो जीत गए। प्रणाम करता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि हम सबको नेक कार्य करने की प्रेरणा दे और हमें नेक कार्यों में सफलता दे। मैंने आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को भी प्रणाम किया, आप सबको भी प्रणाम किया। कई बार हम इनको एक समझ लेते हैं, कई बार हम इनको दो समझ लेते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही है जैसे बिजली की ट्यूब के अंदर बिजली होना। बिना ट्यूब के बिजली अधूरी है और बिना बिजली के ये ट्यूब का कोई बेहतर नहीं। तो इसी प्रकार जीवन के अंदर हमारे अंदर जो आत्मा है, परमपिता परमात्मा का जो अंश है, और जो हमारा जो भौतिक शरीर है, इन दोनों का ही महत्व है और इन दोनों का ही हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है। कि पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है, कौन बताएगा? एनीवन ऑफ यू उसमें सुधार कर सकते हैं। पत्रकारिता का उद्देश्य 2 लाइनों में कहना हो तो सच्चाई को बताना, अच्छाई को बढ़ाना। आप सब सहमत हैं? सच्चाई को बताना और अच्छाई को बढ़ाना, इन 2 लाइनों में से भी एक लाइन चुननी हो तो अच्छाई को बढ़ाना है। पत्रकारिता एक साइंस नहीं है, एक आर्ट है। साइंस को अच्छे बुरे से कोई ताल्लुक नहीं होता। 4 आदमी मर जाएं या 4 आदमी पैदा हो जाएं, 2 तो 4 रहने हैं। लेकिन आर्ट का समाज की भलाई से, वेलफेयर से संबंध होता है। आर्ट को इसलिए ज्यादा पवित्र मानते हैं हम लोग। तो पत्रकारिता एक आर्ट है, उसका बेसिक कार्य है समाज में अच्छाई को बढ़ाना, जो मेरा विचार है। और हम सब आज जो श्री दिवाली संघ कार्य कर रहा है, जैसे मैं पहले कह रहा था कि बहुत विचार के बाद, प्रभु कृपा के बाद, जो हम डायग्नोज कर पाए कि समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है, समाज में क्या होना चाहिए। बहुत सी बातें बहुत लोग कह सकते हैं, सेहत अच्छी हो, कपड़े अच्छे हो, पैसा अच्छा हो, ऑक्सीजन हो, लेकिन जब प्रभु ने विचार दिया कि एक विचार पे सभी सहमत होंगे कि सभी सुखी हो, सभी सुखी हो। कोई खाना खाकर सुखी है, कोई खाना खिलाकर सुखी है। मुख्य बात है यदि सुखी नहीं तो ना वो पैसा काम का और ना वो शोहरत काम की। सारा समाज के अंदर पूरी मानवता का सुख, मानवता सुखी हो, ये एक ऐसा कार्य है
जिसके लिए हम सब कार्य कर सकते हैं। इसी कार्य को आगे लेकर श्री देवालय संघ आगे बढ़ा और इसी कार्य में आपके सहयोग के लिए हम आपसे प्रार्थना करने के लिए आज आपको यहां आने का निवेदन किया, क्योंकि आप जो काम कर सकते हैं, कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि।